लाना प्रयास करो। कर्दम ऋषि समाधिस्थ हुए। 60 वर्षों बाद जब कर्दम ऋषि की आंख खुली तो आगे बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी। कर्दम ऋषि तो प्रणाम बोले, जय हो मैया, मेरा अभी अभी ब्याह हुआ था, मेरी सुंदर सुकुमारी देवहूति पत्नी, आपने उसको कहीं देखा? देवहूति मैया उल्टा प्रणाम करके बोली, मैं ही हूं। बोले ये क्या हुआ आपको? बोले आप ब्याह करते ही समाधि में चले जाओगे तो फिर क्या, अब 1-2 साल की समाधि नहीं, 60 वर्ष बाद समाधि से उठे हो आप। आजकल की पत्नी होती तो कर्दम ऋषि की अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन देवहूति है। कर्दम ऋषि बोले, देवी तुमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ऐसे ही, कोई चाह कोई इच्छा अपनी प्रकट नहीं की। और कर्दम ऋषि ने जब आसपास देखा तो 60 वर्ष पहले जैसा छोड़ के गए उससे भी ज्यादा सुसज्जित कुटिया, उससे भी ज्यादा सुसज्जित उनकी सब सेवा प्रणाली आदि जो भी वो करते थे नियम अपने, सब उनकी पत्नी करती थी इतने दिनों तक। अपना तन भी देखा तो 60 वर्षों में नित्य उनको स्नान कराना, नित्य उनके तन को स्वच्छ रखना, ये सब देवहूति करती थी। बहुत रीझ गए। बंधुओं, प्रेम में त्याग भी होता है, और जहां त्याग नहीं है ना अपने सुखों का, जहां त्याग नहीं है अपने व्यवस्थाओं का, जहां त्याग नहीं है अपनी इच्छाओं का, वह प्रेम भी नहीं टिक पाता। अपने प्रेमी के लिए त्याग तो करना पड़ता है। ऐसे ही ठाकुर जी के भो रहे हो, त्याग तो करना पड़ेगा ना। कर्दम ऋषि जब ये त्याग देखा अपनी पत्नी का, बोले संपूर्ण युवावस्था तुमने व्यतीत कर दी मेरे चरणों में और मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। आपकी सेवा ही मेरा सर्वधन है, और क्या मांगू? नहीं देवी तुम कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं देना चाहता हूं। बोले अब इस वृद्धावस्था में क्या मांगू आपसे? कर्दम ऋषि बोले रुको मैं अभी कुछ करता हूं। तभी अपने ध्यान बल से, मंत्र बल से उन्होंने एक दिव्य विमान की रचना कर दी जिसका नाम है कामघ विमान। इस कामघ विमान का वर्णन भागवत जी में किया गया। इसमें पर्वत भी हैं, इसमें नदियां भी हैं, सरोवर भी हैं, तालाब भी हैं, और ये उड़ता है आकाश में। ऐसा विमान बनाया हमारे ऋषि ने, कामघ विमान। और विमान बना करके कहा, देवी अब तुमने इतने दिनों तक तपस्या, मैंने नहीं की, तपस्या तो तुम कर रही थी, दोनों की तपस्या पूर्ण हुई, चलो कुछ दिन विलास करके आए, कुछ दिन भ्रमण करके आते। देवहूति माता बोली, वृद्धावस्था में भ्रमण की इच्छा नहीं होती है, अब तो एक जगह रुकने की, बैठने की इच्छा है। कर्दम ऋषि बोले, वृद्धावस्था वृद्धावस्था बार बार मत बोलो, चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूं। तभी एक सरोवर के पास ले गए। अब मुझे तो आज ही पता चला। अच्छा एक और बात है कि हम कथा कर करके कई भाव सुनाते हैं, और उस स्थान का, उस भाव का दर्शन मैंने ही नहीं किया, बस भाव में ही किया, प्रत्यक्ष नहीं किया। अब कपिलधारा स्थान, आज महाराज जी सुबह कह रहे थे कि श्री कपिलोपाख्यान वहीं गाया गया, देवहूति माता को वहीं गाया महाराज जी, कपिल देवहूति संवाद कहते हैं ऐसा। कहीं पर गुजरात का वर्णन आता है, कहीं पर कहीं अन्य स्थान का वर्णन आता है। आज यहां का भी भाव सुनने में आया कि यही हुआ। तो देवहूति माता को अपने संग लेकर के गए और एक सुंदर सरोवर दिखाया। देवहूति माता बोली, अरे इतने दिन हो गए रहते हुए, मुझे तो ये सरोवर दिखाई नहीं। बोले, देवी ये सामान्य सरोवर नहीं है, ये बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर, इसका निर्माण कैसे हुआ? कर्दम ऋषि बोले, यदि मैं सुनाऊंगा तो तुम आनंदित हो जाओगी। बोले, मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, और तपस्या करके भगवान से मांगा था कि मेरे जैसे भाव वाली, मेरी जैसी भक्ति वाली पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। तो मेरे इस भाव को सुनकर के ठाकुर जी को प्रेमाश्रु छलक पड़े थे, ठाकुर जी आनंद में रोने लगे, और उन्हीं के प्रेमाश्रु जो छलक करके गिरे वही ये बिंदु सरोवर बन गए हैं। देवी आपकी प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या की थी, और उससे भगवान के आनंद रस नेत्रों से प्रवाहित हुआ, वही ये सरोवर है, जाओ इसमें जाकर के स्नान करो। देवहूति माता ने जैसे उस सरोवर में प्रवेश किया, जैसे ही गोता लगा करके बाहर आई, वो तो बिल्कुल 24 वर्षीय जैसा उनका पूर्व स्वरूप था, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप उनका हो गया, अत्यंत सुंदर। कर्दम ऋषि और देवहूति माता दोनों ने बिंदु सरोवर को प्रणाम किया, कामघ विमान में दोनों चढ़ गए, और अनंत वर्षों तक उस विमान से यात्राएं करते रहे, भ्रमण करते रहे भूमंडल में, आकाश मंडल में। अनंत वर्षों बाद जब वह विमान लौट करके वापस उसी कानन में वन में आया, विमान के द्वार खुले, कर्दम ऋषि और देवहूति ये दोनों बाहर आए। तभी देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याएं भी बाहर आ रही हैं। कर्दम ऋषि बोले, देवी
ये सखी सहचरियां क्यों आ रही हैं तुम्हारे साथ में? देवहूति माता कहती सखी सहचरियां नहीं है, मेरी बेटियां हैं दोनों। हम लोग इतने भ्रमण में व्यस्त थे, बताओ ऐसे भी क्या व्यस्त था, यही नहीं पता चला कि ये पुत्रियां हैं हमारी। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों को देख करके तो महाराज कर्दम ऋषि व्याकुल हो गए, राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो वचन दिया था आपके पिताजी को, एक संतान होते ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, एक संतान होते ही मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा, और ये क्या हुआ? 9 संतान हो गई मेरी, और मैं इतना ज्यादा अभी तक विषय वासनाओं में पड़ा हूं। देवी सुनो, अब बहुत हो गया, अब सब कुछ यहीं विराम देते हैं, अब तुम बेटियों का ध्यान रखना, घर परिवार सब संभाल लेना, मैं तो वन में जा रहा हूं, अब बाकी का शेष जीवन ठाकुर जी की साधना में व्यतीत करके अपने प्राण त्यागूंगा। देवहूति माता का बहुत सुंदर उपदेश है यहां पर कि आप वास्तव में ठाकुर जी को भजने जा रहे हैं कि अपने कर्मों से बचने के लिए उनके भजन के लिए जा रहे हैं। 2 प्रकार की भक्ति करते हैं लोग। एक प्रकार की भक्ति तो ऐसी होती है उनको भजना ही है ठाकुर जी को, चाहे जो हो जाए। पर एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि वो बचने के लिए ठाकुर जी की सन्निधि में जाते हैं, इससे बचना पड़ जाए, केवल बचने तक सीमित रहते हैं, और जैसे उस भाव से बच गए पुनः उसी भाव में आ जाते हैं, पुनः संसार में ही आ जाते हैं। मतलब वैसे कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, लेकिन जब डर लग रहा है, भय लगे, जय हनुमान का अनुसार भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तुरंत बोलने लग जाते हैं। ऐसी हनुमान चालीसा का क्या फायदा? भय लगे तब हनुमान जी को याद करो, नहीं नित्य स्मरण करो। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं। तो कर्दम ऋषि को यही बात देवहूति माता कहती है कि आप ठाकुर जी को भजने जा रहे हो कि अपने कर्म से बचने के लिए भजन करने जा रहे हो? कर्दम ऋषि बोले क्या बच रहा हूं मैं? बोले 9 पुत्रियां हैं, अपनी कुंवारी पुत्रियों को छोड़ के कौन पिता जाता है? अरे रुकिए, इनका विवाह करा के जाइए, इनका पानी ग्रहण कराइए तब जाइएगा। कर्दम ऋषियों ने अपने 9 पुत्रियों का विवाह किया, और विवाह के पश्चात अब अपनी पत्नी से बोले देवी अब मुझे जाने दो, अब मैं अपने कर्म से भी निवृत्त हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। देवहूति माता फिर बोली अच्छा एक बात बताओ, बेटियां चली गई अपने घर, आप चले जाओ वन में, और मैं क्या करूं? इसीलिए ब्याह किया था कि मुझे अकेले घर में छोड़ो। बोले देवी अब मैं कर्म से नहीं भाग रहा हूं। बोले कर्म से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मेरी व्यवस्था भी तो करके जाइए। एक पुत्र यदि मुझे होता तो मैं पूरा जीवन उसके सहारे व्यतीत कर लेती। कर्दम ऋषि अपना सिर पकड़ के बैठे, बोले अरे देवी ये मैं कैसे भूल सकता हूं? ठाकुर जी ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान बन के आएंगे, मेरे यहां पुत्र बन करके आएंगे। ओहो, हमने आवाहन तो किया ही नहीं अभी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के ठाकुर जी का स्मरण किया, खूब भजन किया, खूब भक्ति करी, और भगवत भाव चित्त वृत्ति मन में स्थापित करके श्री देवहूति माता का गर्भ धारण हुआ, और देवहूति माता के गर्भ में साक्षात जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री कपिल नारायण भगवान पधारे। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का समय इतना सुंदर बताया, रिमझिम वर्षा हो रही है, सुगंधित पवन बह रही है, ब्रह्मा आदि देवता सब करताल बजा रहे हैं, देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा रहे हैं, और तभी देवहूति माता के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल पधारे। कपिल भगवान का ज्यादा बाल्यकाल का वर्णन नहीं किया गया है, सीधे वे अपनी बाल्यावस्था से कुमार अवस्था के बीच में जा रहे हैं, पौगंड अवस्था चल रही है श्री कपिल भगवान की, और उसी समय पिता कर्दम चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान मैं जानता हूं आप साक्षात परमात्मा ही मेरे यहां पुत्र बनकर के आए हो, मुझे आज्ञा दीजिए मैं वन में जाके आपका स्मरण भजन करूंगा। भगवान बोले आप निश्चित ही अब वन की ओर जा सकते हैं, मां का मैं ध्यान रखूंगा। कर्दम ऋषि वन को चले गए। सुंदर सुयोग दिवस था। देवहूति माता ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे सुंदर तेजों में उनके पुत्र विराजे हैं, लेकिन देखते ही देखते अपने पुत्र में ही उनको साक्षात हरि का दर्शन होने लगा। जानती तो वो थी कि भगवान ही पधारे हैं। आज हरि को देख करके वो आनंदित तो नित्य ही होती थी, पर आज उनके चित्त में भाव आया कि साक्षात हरि मेरे यहां पुत्र बन के आए हैं, क्यों ना मैं अपने जीवन के कुछ समाधान इनसे प्राप्त कर लूं। तुरंत देवहूति माता आई, माला पहना करके गले में तिलक किया, आरती करने लगी और प्रणाम करते हुए कहा वत्स अब थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम साक्षात परमात्मा हो और मैं साक्षात जीवात्मा हूं। मेरे कुछ जीवन के संशय हैं, आप कृपा करके उनका निदान मुझको बताइए। कपिल भगवान नेत्र खोल करके प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और देवहूति माता से कहते हैं मैया आज्ञा करो, क्या भाव जानना चाहती हैं आप? और यहां से देवहूति माता ने प्रश्न करना प्रारंभ किया। कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। देवहूति माता का सबसे पहला प्रश्न,
निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु। देवूति माता कहती हैं, भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, इन समस्त इंद्रियों का एक कोई ऐसा निधान है जिसके आश्रय में जाकर के ये इंद्रियां अपनी इच्छाओं से निवृत्त हो जाएं, फिर इन इंद्रियों को किसी भी प्रकार की इच्छा ना सतावे। हाथों को स्पर्श की इच्छा है, कानों को सुनने की इच्छा है, नेत्रों को देखने की इच्छा है, नासिका को सूंघने की इच्छा है, जीभ को रस लेने की इच्छा है। हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिय सुबह से शाम तक हमसे केवल अपनी इच्छा पूरी कराती है। भगवान मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या ऐसा कोई प्रयास या ऐसा कोई साधना या ऐसा कोई प्रकल्प है जिससे हम अपनी असद इंद्रियों की इच्छाओं को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दें और हमारी इंद्रियों में कोई इच्छा ही प्रकट ना हो? प्रश्न समझ में आया? देवूति माता का प्रश्न यह है कि मेरी समस्त इंद्रियां सम हो जाएं, इनकी कोई इच्छा ही ना रहे, ऐसा कोई उपाय बताइए। और यहां इन्होंने केवल इंद्रियां नहीं कहा, असद इंद्रिय, दूषित इंद्रियां कहा। अपनी इच्छाओं को समाप्त करने की आज्ञा ले रही हैं। ठाकुर जी ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी इच्छाएं शांत हो जाएं, इच्छाएं सम हो जाएं। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि तत्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे ठाकुर जी, हम मानवों के चित्त में उत्पन्न होने वाले पाप, उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा, उत्पन्न होने वाली अविद्याओं को नष्ट करने वाले आप एक कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान है आपका ज्ञान। मैं आपके चरणों में आई हूं, हे सर्वधर्म को जानने वाले, हे भगवान कृपा करके मेरे हृदय के संशय को दूर कीजिए। कपिल भगवान उत्तर देते हुए अब यहां से प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च चेत खलवस्य बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु शक्तं बन्धाय मुक्तये चात्मनोमतिम्। देवूति माता कहती हैं, हे भगवान आपका ज्ञान मेरे हृदय के विषाद रूपी लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कृपा करके मेरे इस जिज्ञासा को दूर कीजिए, जिज्ञासा का समाधान बताइए। भगवान कपिल कहते हैं, भैया इंद्रियों में बहुत इच्छा प्रकट होना और बार बार उनकी इच्छा पूर्ण कराने पर भी उन इंद्रियों का शांत ना होना, यह इस बात का प्रतीक है कि वह व्यक्ति संग नहीं करता है अच्छे लोगों का, वह कुसंग में पड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी इंद्रियां इतनी ज्यादा व्याकुल हैं। इंद्रियों की व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि आपका संग, आपका अन्न, आपका वातावरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए आपकी इंद्रियां बहुत विचलित हो रही हैं। भैया आपने कहा असद इंद्रियां, आप इनको कृपा करके असद मत कहिए। बंधुओं ये सांख्य शास्त्र है और अभी समय मिला है, विस्तार से 3-4 दिन इस पर चर्चा हो सकती है यदि भाव आ जाए तो। इतने सुंदर सुंदर प्रश्न हैं देवूति माता के। ऐसा कहते हैं, यदि दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र यदि किसी व्यक्ति ने अपने चित्त में उतार लिया तो निश्चित है वो जहां चाहेगा वहां ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा ये शास्त्र। इसलिए यहां पर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें थोड़ी आपको गंभीर जरूर लगेंगी, लेकिन आप कृपा करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं नेत्र बंद करके ये कथा सुना रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, पर फिर भी अब ये स्वभाव पता नहीं क्यों बन गया है यहां पर, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान कपिल कहते हैं, मैया सबसे पहले तो आपने जो इंद्रियों को असद कहा है ना, ये गलत कह रही हो आप। इंद्रियों को असद मत कहिए। देवूति माता बोली, क्यों? ये असद नहीं है। कोई व्यक्ति काम आतुर होकर के अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी। कोई व्यक्ति भोग भोग करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी।
कोई व्यक्ति रूप में आसक्त होकर के उसके पीछे न्योछावर हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां बलवान थी। और आप कह रहे हो कि इन इंद्रियों को असद ना कहें, हमको नरक ले जाने का संपूर्ण श्रेय इन इंद्रियों को जाता है। उस दिन पलस्कर गुरुजी ने जो श्लोक दिया था उसका भाव भी तो यही था कि हे जीव, मैंने तुझे बहुत सुंदर खिलाया पिलाया, लेकिन तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या? तेरी वजह से मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। ये पुनर्जन्म का कारण भी इंद्रियां बनती हैं। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार 84 लाख योनियों में भटकना, और अपने पूर्व के प्रारब्ध जो हमको पता भी नहीं है कि हमने क्या किया पूर्व जन्म में, हम इस जन्म में भोग रहे हैं उसको। ये करती तो सब इंद्रियां ही हैं, और आप भगवान कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को असद मत कहो। क्यों ना कहूं असद? तो भगवान कहते हैं, मैया अगर इंद्रियों को असद कह रही हो तो बताओ मेरा दर्शन कैसे करती हो आप? बोले नेत्रों से। तो जिससे मैं दिख रहा हूं वो असद कैसे हो सकते? मेरी कथा कैसे सुनती हो आप? बोले कानों से। तो जिनसे मैं सुन रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, वो असद कैसे हो सकते? आप मुझे माला गले में पहनाती हो, किन से? हाथों से। वो हाथ असद कैसे हो सकते हैं जो मेरी सेवा करते हैं? वो पैर कैसे असद हो सकते हैं जो मेरी प्रदक्षिणा करते हैं? जो इंद्रियां मेरी प्राप्ति कराती हैं, उन इंद्रियों को आप असद कैसे कह सकती हो मैया? और यदि आप इन इंद्रियों को असद कह रही हो तो यह गलत है। इंद्रियां असद नहीं है। तो कि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। भैया ये इंद्रियां तो मेरी प्राप्ति कराती हैं, इन इंद्रियों से आप इन इंद्रियों को असद नहीं कह सकते। आपने कहा नरक ले जाने का द्वार इंद्रियां हैं, तो वैकुंठ ले जाने का द्वार भी इंद्रियां ही हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यदि यह कराने का द्वार इंद्रियां हैं, तो मेरी प्राप्ति कराने वाले द्वार भी इंद्रियां ही हैं। इन इंद्रियों को असद मत कहिए। तो मैया ऐसे समझो, ये मैंने 10 दास दिए हैं आपको, 10 दासियां दी हैं आपको। आंख नाक जीव कान त्वचा हाथ पैर गुप्त इंद्रिया आदि, ये दासी तो आपकी हैं, ये सेविकाएं तो आपकी हैं, पर ये आज्ञा पालन किसी और का करती हैं। मतलब दास को वेतन तो हम दे रहे हैं, पर वो दास मानता किसी और की है। यही हुआ है मैया आपके साथ। ये 10 इंद्रियां दास तो आपकी हैं, पर ये आज्ञा पालन किसी और का करती हैं। बोले किसका करती हैं? बोले चेतः खलवस्य बंधाय, हमारा मन। मैया इन इंद्रियों की अपनी निज कोई इच्छा नहीं है, इनको इच्छा प्रदान करता है, इनसे इच्छा पूरी करवाता है हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा मन। मैया आप कहो कि ये हाथ भैया बहुत स्पर्श के आदि हो गए, इन हाथों को बांध दो, रस्सी से बांध दो, अब ये किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। ये पैर बहुत भ्रमण करने लग गए, पैरों में बेड़ियां बांध दो, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। मैया हाथों में हथकड़ी बांधने से, पैरों में बेड़ियां बांधने से क्या इच्छा नष्ट हो जाती है? नहीं, केवल आपकी इंद्रियां बंध गई, इच्छाएं तो फिर भी नष्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? इच्छा इंद्रियां प्रकट नहीं करती हैं, इच्छा तो मन प्रकट करता है। और उस मन को सुधारने के लिए मैया आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और मन को सुधारने का सबसे पहला उपाय क्या है? बोले सबसे पहला उपाय है योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। आध्यात्मिक योग मतलब सत्संग। अच्छा बंधुओं, सत्संग किसको कहते हैं बताओ? सद पुरुषानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद वैष्णवानाम संग इति सत्संग, सद वस्त्रानाम संग इति सत्संग। सत्संग केवल प्रवचन सुनने को नहीं कहते हैं। सत्संग आपके हर आचार विचार व्यवहार को सत्संग कहा जाता है। आप कैसा पहनते हो, कैसा खाते हो, कैसे रहते हो, कहां जाते हो, किन के बीच बैठते हो, ये सब सत्संग कहलाता है। आप क्या सोचते हो, खाली बैठते समय किस मुद्रा में बैठते हो, किस स्थिति में रहते हो, ये सब सत्संग का द्योतक कहलाता है। भैया अपना वातावरण यदि आध्यात्मिक आपने कर लिया तो धीरे धीरे धीरे, पहले तो मन तब भी विचलित रहेगा क्योंकि नया माहौल मिला है ना, लेकिन धीरे 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 उस आध्यात्मिक माहौल में रहते 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 क्या होगा मैया, एक दिन आपका मन उसी के जैसा हो जाएगा।
और आध्यात्मिक योग की वजह से मन में उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं इंद्रियों को नहीं जाएंगी, और जब इंद्रियों को नहीं जाएंगी तो आप किसी भी भोग को नहीं भोगोगे, आपका मन एकाग्र होता चला जाएगा। बहुत सुंदर साधन। यदि उस रस्सी को संसार में बांध दोगे तो वही नरक का द्वार खोलती है, लेकिन वही रस्सी यदि वैष्णवों के चरणारविंदों में बांध दी जाए तो वही मेरे द्वार खोल देती है। मैया उस आसक्ति रूपी रस्सी को श्री संतों के चरणों में बांध दो। संत किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न। अब संत की परिभाषा देते हुए भगवान कपिल कह रहे हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। भैया ये पंच लक्षण जिसमें हो वही संत है। सबसे पहला लक्षण क्या है? संत का मतलब बंधुओं सब त्याग देने वाला नहीं होता। संत का मतलब सब छोड़ देने वाला नहीं होता। संत का मतलब तन से सब छोड़ दे वो नहीं है। संत का मतलब मन से किसी का त्याग कर दे, मन से बहु वस्तुओं का त्याग कर दे, तन से एक रस रहे, वो संत है। और जिसमें ये पंच लक्षण दिखे मैया वही संत है। कौन कौन से? सबसे पहला तितिक्षवः यानी कि सहनशीलता। यदि सहनशील है तो इसका मतलब है कि वो संत है। मैया सहनशीलता का यदि आपको परखना हो, किसी में सहनशीलता देखनी हो, प्राचीन काल में संत क्या करते थे? सहनशीलता का ही तो दर्शन करते थे, कितना सह पाता है ये। और उस सहनशीलता का दर्शन यदि करना हो तो किसी के मुख पर उसका ही अपमानजन्य कोई भाव कह दो, वह यदि उसको सहन ना कर पाए तो समझ लेना कि अभी इसका भजन उतना हुआ नहीं कि मैं इसका संग करूं। बंधुओं ये परीक्षा आपको करनी नहीं है। कहीं पता लगी कि कल से किसी की परीक्षा लेने के लिए उसकी बुराइयां करने लग जाओ मुंह पे ही, और वो लड़ाई झगड़े हो जाएं तुम्हारे, और दोष दो। व्यास जी ने कही थी हमसे, तो किसी की सहनशीलता देखनी हो तो उसकी बुराई कर लो। एक सामान्य बात कह रहा हूं, आप मत करो, पर समाज में कोई ना कोई तो करता दिख ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहां पे सहनशीलता है कहां पे नहीं है। सहनशील पहला लक्षण होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? कारुणिका, सबके प्रति दया करने वाला हो, सबके प्रति करुणा करने वाला हो, सबके प्रति कृपा की भावना रखे, ऐसा संत होना चाहिए। श्री एकनाथ जी महाराज का एक दिन मैं प्रसंग बता रहा था ना, कि वो नित्य स्नान करके जाते थे तो एक व्यक्ति बीच में उनको विक्षेप डालता था और उनको अपवित्र करता था, तो पुनश्च स्नान करते थे। ये सहनशीलता थी उनकी। और एक दिन अगर वो व्यक्ति नहीं आया तो श्री एकनाथ जी महाराज उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज क्यों नहीं आया, क्यों? आज एक ही बार स्नान हुआ है, वो कम से कम उसके रहने से 10-5 बार स्नान तो हो जाता है मेरा। ऐसी सहनशीलता हो बंधुओं। ये सहना, ये अपने विरोध सहना, अपनी विपरीत बातों को सहना, जो आपको अप्रिय लगे ऐसे भावों पर भी सम रहना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कितना भी तिलक लगा लें, कितना भी जटाजूट रख लें, कितना भी संत परिवेश धारण कर लें, पर सहनशीलता आपको सब में देखने को नहीं मिलेगी। सहनशील नहीं होते लोग, इसलिए सहनशील सबसे पहला लक्षण। दूसरा कारुणिका, सबके प्रति करुणा करे, दया की भावना रखे, दया से ओतप्रोत जो हो। दया प्रेम से भरा हो जिसका चित्त। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों के प्रति सुहृद की भावना रखता हो। सुहृद की भावना मतलब सबका कल्याण हो, ऐसी भावना चित्त में रखता हो, सबका कल्याण हो। श्री बुद्ध भगवान, कोई उनको अपशब्द कह देता तो उससे बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहते, बोले भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो, और हमने तो इतना बड़ा अपराध किया, आपने हमको इतना कुछ दिया लेकिन हम आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे। गाली देने वाला व्यक्ति कहता, मैंने क्या दिया तुमको? बोले इतने बढ़िया बढ़िया शब्द कहे आपने, पर हमारी कितनी बड़ी अयोग्यता कि हमको ये शब्द आते ही नहीं है, हम कैसे दें आपको? हमें तो आज बड़ी ग्लानि हो रही है कि हम आपको कुछ दे नहीं पा रहे। वो व्यक्ति बेचारा नतमस्तक हो गया, बोले मैंने इतनी गाली दी और ये तब भी ये विचार कर रहे हैं कि मैं इनको कुछ नहीं दे पाया। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहने वाला। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक व्यक्ति मद में भर करके और बगल की नाली में उल्टा पड़ा था। उसका एक पैर बाहर निकला हुआ था, नाली में मुख डाल करके पड़ा था।
भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जब जाने लगे तो शिष्यों ने आकर के आगे मार्ग बदलने का प्रयास किया। बोले इधर से नहीं, इधर से चलेंगे। उन्होंने कहा क्यों, इधर से क्यों? बोले आगे एक व्यसनी व्यक्ति पड़ा है, नाली में उल्टा पड़ा है। बुद्ध भगवान बोले हम लोग बुद्ध क्यों बने हैं, हम लोग संत क्यों बने हैं? केवल इसलिए थोड़ी बने हैं कि शुद्ध शुद्ध लोग जहां होंगे हम वहीं से जाएंगे, शुद्ध आचरण शुद्ध व्यवहार करने वाले लोग होंगे हम उनसे ही मिलेंगे। अरे हम इसलिए शुद्ध बने हैं, इसलिए बुद्ध बने हैं ताकि हम जिससे मिले उसको भी बुद्ध बना सकें। ऐसी विचारधारा मत रखो कि वहां व्यसनी है तो वहां से नहीं जाएंगे, चलो वहीं पर। और वहां गए और उस व्यक्ति को नाली में से निकाला, नला धुला करके साफ सुथरा किया और अपने शिष्यों से कहा इसको घर तक छोड़ करके आओ। उसको घर तक छोड़ करके आए। कुछ घंटे बाद उसको होश आया। होश आया तो उसने पूरा वृत्तांत जाना, पूछा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सबसे पूछा, बोले मैं घर कैसे आया? तब बताया, बोले कि बुद्ध आए थे अपने शिष्यों के साथ और उन्होंने तुम्हारा स्नान किया और वही तुमको यहां छोड़ करके गए। इतनी आत्मग्लानि हुई अपने ऊपर उस व्यक्ति को, उसी समय उसने व्यसन छोड़ दिया और दौड़ा बुद्ध की ओर। बुद्धम शरणम गच्छामि, चरणों में गिर गया। बोले भगवान अब आपकी शरणागत हूं मैं। जो सबका हित चाहने वाला हो, जिसके चित्त में सबका अच्छा हो, ऐसी भावना होती हो, उसका संग करो। तो पहला लक्षण जो सहनशील हो, दूसरा लक्षण जो करुणा से भरा हो, तीसरा लक्षण सुहृद हो, सबके प्रति भला चाहने वाला हो, और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखने वाला हो, किसी को अपना शत्रु मानने वाला ना हो। और पांचवा और अंतिम लक्षण शांता, शांत रहता हो, मौन रहता हो। बंधुओं, ये पंच लक्षण श्री दत्त भगवान में भी देखने को मिलते हैं। वो तितिक्षु भी हैं, वो करुणा भरे भी हैं, सबका हित चाहते हैं, और अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता नहीं रखते और शांत रहते हैं। उनके अवधूत भेष का ये स्वरूप ऐसा ही है। तो भगवान कपिल कहते हैं मैया जिनमें ये पंच लक्षण दिखाई दें उनका संग करना प्रारंभ करो यदि मन को सुधारना है तो। लेकिन मेरे मन में ये भाव आता है कि ये पंच लक्षण आपको किसी में कभी देखने को नहीं मिल सकते। ये पंच लक्षणों से युक्त व्यक्ति है ही नहीं संसार में। सबसे पहला लक्षण ही नहीं दिखेगा आपको किसी में, सहनशीलता किसी में भी नहीं है। अभी इसी वक्त ऐसा हो जाए, अच्छा मैं केवल आपको नहीं अपने आप को भी गिन रहा हूं, अभी ऐसा हो जाए कि लाइट ऐसे जावे कि माइक बंद ना हो और पंखे बंद हो जाएं सारे पंडाल के, क्या होगा? थोड़ी बहुत देर में मैं भी अपने ये इन्हीं से पंखा करने लगूंगा, आप भी कुछ ना कुछ लेके शुरू हो जाओगे। हम सह नहीं पाते। अब आप कहोगे ये देह धर्म है, तो देह धर्म है तो उसका देखो एक उदाहरण दें। हम दोपहर में स्नान करने जाते हैं 12 बजे, इतनी तेज धूप होती है, हमको खड़ाऊ पहन के जाना पड़ता। पर यहाँ के बालक, यहाँ दत्त धाम के लोग ऐसे घूमते हैं पैदल ही। उनसे मैं पूछता हूँ मैं जलते नहीं पाऊं? बोले अब आदत हो गई हमको। महाराज जी आप तो चले जाओगे मई में, जून में तो और गर्मी पड़ेगी, हम तब भी ऐसे जाएंगे। तभी मन में एक बात आई कि ये देह कैसी भी स्थिति में रह सकता है, इसलिए सहन करना जानता है, पर हमने ऐसा निर्माण कर दिया, हमारा मन ऐसा हो गया है कि वो इसको रहने से मना करता है कि नहीं तुम इसमें नहीं रह सकते, तुम इससे परे हो। और फिर जब मन इसको बार बार कहता है कि तुम इससे परे हो, तब ये देह भी स्वीकार कर लेता, हाँ मैं इससे परे हूं, और फिर अब व्यवस्था में यह भी दुखी हो जाता है। वो जलना पैर का निश्चित है, गर्म ही है बाहर का तापमान, पर फिर भी आदि हो गए, और आदि के साथ साथ वो देह अभिमान से निवृत्त भी हैं, इसलिए उनको नहीं ताप हो रहा। पिछले साल जब मैं आया था तो महाराज जी का संभवतः शायद उस समय पुष्करण चल रहा था, और महाराज जी परिक्रमा करते थे श्री दत्त भगवान की, और रात्रि 3 बजे परिक्रमा शुरू होती थी, दोपहर 3 बजे तक परिक्रमा चलती थी। और शायद अपने महाराज जी की कथा तो मई में थी, हाँ, और गर्मी थी उस समय पर। मुझे याद है कि मैं जिस समय गाड़ी से उतरा उस समय इतनी चिलचिलाती धूप थी कि नीचे से, तब ये पक्का नहीं बना हुआ था, यहाँ गौशाला, यहाँ गैया, पीछे गैया थी इधर, और यहाँ भी पूरा गोबर का चौका था। मंदिर कार्य भी थोड़ा अधूरा ही था, ये बाहर वाला नहीं तैयार हुआ था। तो जब मैं ऊपर आया तो चप्पल पहले उतार दी, ज्यादा ही भक्ति उमड़ रही थी मुझ में। पहले तो मैं ऐसे ही चढ़ रहा था ऊपर, पर थोड़ी देर में मेरा कत्थक शुरू हो गया वहीं पर। मैं लगा अपने अंगूठों पे दौड़ने में, साथ वाला पर चप्पल लिया, बोले महाराज जी पहन लो। मैंने कहा दो भैया यार, यहाँ तो सहन नहीं होगा। उस चिलचिलाती धूप में 2:30 बजे, करीब 2-2:30 बजे में आया था, और महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे बाहर श्री दत्त भगवान की। तब मुझे नहीं पता था, मुझे इस साल पता चला, पलस्कर गुरुजी ने बताया
कि महाराज जी का उस समय पुरुषारण चल रहा था, वो रात्रि 3 बजे शुरू करते थे और सुबह 3 बजे तक चलती थी, दोपहर 3 बजे, और 3 बजे परिक्रमा पूरी करके सीधे यहां कथा में आ जाते थे। इसका मतलब क्या है? पंचभूत का ही देह है हम सबका, पर हमारे मन ने स्वीकार और अस्वीकार करने वाले कुछ योजनाएं बना ली हैं। अब स्वीकार करने वाली योजनाएं जब हमको मिलती हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और अस्वीकार योजनाएं जो मन ने बना रखी हैं वैसी स्थिति में हम जाते हैं तो वह मन ही हमारे तन को इंडिकेशन देने लग जाता है, तुम जल रहे हो, चप्पल पहनो जल्दी से, तुमको ये ताप लग रहा है, तुम इसको सहन नहीं कर पा रहे हो। देखो बंधु, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूपेण सहने वाले बन जाओ, पर धीरे धीरे तो सहो, कुछ कुछ तो सहो। अभी यहां पिछले 14 दिन में थोड़ा थोड़ा सब सह ही रहे हैं, तन की सुख सुविधाओं से विपरीत व्यवस्था है यहां की, पर फिर भी आनंद में है ना। इसका मतलब क्या है? मन से अगर पूछो कि कहां रहना चाहता, तो मन तो कहेगा बाहर ले चलो, मन तो कहेगा कि वहां खिला के लाओ। परसों तरसों हम गंगा स्नान कर रहे थे तो एक परिवार आके नहाने लगा, नहाते नहाते पहचान गए मुझे बोले आप चलो महाराज जी हमारे घर प्रसाद पाने। मैंने कहा, अब मेरा मौन था, मैंने इशारा करके मना किया, तो फिर हमने उनसे इशारे में पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? मुझे लगा कथा सुनने आए होंगे गंगा स्नान। वो बोले नहीं, यहाँ पास में महाराज जी बहुत बढ़िया मिसल पाव मिलता है, वो खाने आए थे। तो खाते खाते मन में आया कि गर्मी लग रही है, गंगा जी में थोड़े कूद आए। मैंने कहा यार बताओ, इसलिए कौन आता है गंगा जी में? पर संसार के लोग हैं ऐसे, उनका भावना ऐसी है कि वो अपने मन के अनुसार वस्तुओं को स्वीकार करते। लेकिन एक बात कहूं, ये अभी तक जो चर्चा हो रही थी ये थी शारीरिक धर्म की, पर वास्तविक में शरीर किसी वस्तु को सहे ना सहे ये जरूरी नहीं है, आपका मन सहना सीखे। और एक बात याद रखिएगा, जिस समय मन ने सहना सीख लिया, आपका तन अपने आप सहने लगेगा हर स्थिति को। मन जब तक अस्वीकार करेगा तो तन कितना भी आप बढ़िया बना लो, तन उसको अस्वीकार ही करेगा। लेकिन मन ने जिस भाव को स्वीकार कर लिया, जिस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, तन आपका अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वहां पर। अब यहां पर मैं कथा कर रहा हूं, कथा में जो जो मुझे स्थिति चाहिए होती है, मेरा भाव बने उसके लिए, उससे विपरीत है यहां कहीं भाव। अब मुझे आदत नहीं है ये वस्त्र पहन के रहने की, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मेरी महाराज जी किसी कथा में आप ये नहीं देख सकते कि मैंने माला पहनी हो। मैं माला पहन के कथा कहीं नहीं पाता, आज तक 7 साल 8 साल हो गए। माला बस, हाँ ये पता नहीं, शायद किसी ने महाराज जी को बता दिया, मुझे मोंगरा बहुत प्रिय है, तो ये इसकी माला मिले तो मैं पहनता हूं, वो भी एक सूत की मिले, हल्की, पता ही ना चलेगी पहनी है। लेकिन यहाँ 16 श्रृंगार करके बैठा हूं मैं, सिर पे अलग, हाथ में अलग। अब तो ये और हो गया है कि मेरी कहीं आदत नहीं बन जाए कि अगली कथा में भी कहूं सिर वाला लाओ, मुझसे कथा ही नहीं हो रही, पहले सिर पे माला पहनाओ। तो अब यहां मन जैसा बना हुआ था आज तक, उससे कई विपरीत स्थितियां हैं। लेकिन मन ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मुझे दत्तधाम जाना है, मुझे कथा सुनानी है, 1 महीना कथा कहनी है। अब मन ने स्वीकार किया तो तन का अपना वश नहीं है, तन को स्वीकार करना पड़ेगा। अब चाहे व्यवस्था कैसी भी हो, तन करेगा उसको। रात्रि बुखार था, ज्वर था महाराज जी, ज्वर में सामान्यतया व्यक्ति अपने नित्य कर्म से विलग हो जाता है, जो उसकी डेली रूटीन है वो उससे परे जाएगा। पर मैं सत्य, सुबह 5 बजे तो सबको लेके मैं स्नान, ये भी भाव आया कि आज गंगा जी में ही नहा लेते हैं, बुखार चढ़ रहा है। नहीं, जो नियम है सो नियम है, पहले अंदर भीतर स्नान करेंगे, उसके बाद तिलक स्वरूप करेंगे, शुद्ध पवित्र नए वस्त्र पहनेंगे, फिर गंगा जी में जाएंगे। गए गंगा जी में भले एक ही डुबकी लगाई आज, लेकिन लगाई करके फिर आए, अपना जप क्रम में बैठे, अपना नियम पालन करवाया। तन को यह इंडिकेशन मिल चुका है कि यहां अब मेरी चलने वाली नहीं है, यहां स्वीकारीकरण हो चुका है, जैसा है जो है वो मुझे करना है। और ये स्वीकारीकरण जब जीवन में आ जाता है ना, तो आप अपने आप सहना सीख जाते हो। उसी को कहते हैं तितिक्षव। ये प्रथम, सहना सीखो। दत्त भगवान में ये 5 लक्षण। अच्छा एक बात और, पहला लक्षण सहनशीलता, दूसरा लक्षण करुणा यानी कि दया, तीसरा लक्षण सबका हित चाहना, चौथा लक्षण किसी से भी शत्रुता ना मानना, 5वां लक्षण शांत रहना, मौन रहना। लेकिन एक बात कहूं, इसमें सबसे पहला लक्षण ही सबसे ज्यादा कठिन है, सहनशीलता। लेकिन महाराज जी मन में एक भाव आता है, मैं कथाओं में कहता हूं, यदि नीचे से ऊपर पालन करोगे तो तितिक्षु भी बन जाओगे, सहनशील भी बन जाओगे। इसका मतलब 5 लक्षणों में जो 5वां लक्षण है उसको पहले पालन करो, चौथा लक्षण जो उसको दूसरे में पालन करो, तीसरा लक्षण जो है उसको तीसरे में करो, फिर दूसरा लक्षण जो है उसको चौथे में करो, और
प्रथम लक्षण जो है उसको 5वें पर कर दो, मतलब थोड़ा घुमा दो इसको। तो सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहले शांता, मौन रहना प्रारंभ करो। मौन रहना जैसे ही आप प्रारंभ करोगे तो अपने आप आपके अंदर आपका कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। शत्रु होते ही उनके जो बोलते हैं, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। सूत्र सुनाते हुए पूर्वाचार्य कहते हैं कि मौन रहने वाले व्यक्ति की कभी कलेश नहीं होते, कभी लड़ाई नहीं होती। हमारे दत्तदास महाराज जी की कभी लड़ाई होती किसी से? आसपास के संग सब बैठे, कभी कोई से वाद विवाद हुआ? कहां से होगा वाद विवाद? महाराज जी को किसी को सुनाना भी होगा तो ऐसे ही सुनाते होंगे। अब वो बेचारा उसको उतना, जैसे वाणी से आप किसी को बुरा बोल दो तो उसको ज्यादा क्षोभ होगा, लिख करके बोल दो तो इतना कम ही क्षोभ होगा ना। और वो भी ऐसी लेखनी है जो अदृश्य है। एक तो होता है कि आपने किसी को मैसेज कर दिया बुरा भला, तो वो भी तो दिख रहा है उसको, लेकिन महाराज जी की तो बात ही ऐसी है कि वो ऐसे लिख देंगे। अब बुरा बोल भी दिया, वो अदृश्य हो गया, मिट और गया, थोड़ी देर का क्षोभ होगा, निकल जाएगा। तो मतलब आपका कोई शत्रु नहीं बनेगा। अब जब से मैं मौन हुआ हूं महाराज जी, मेरे को बार बार मन में आता महाराज जी ने मुझे 24 घंटे का मौन क्यों नहीं दिया। केवल कथा में बोलता, बाकी समय मैं शाम को भी, सूर्यास्त के बाद भी। ये लोग बोलते हैं बोले अब सूर्यास्त हो गया अब तो बोलो, इच्छा ही नहीं होती। लेकिन हाँ कभी कभी बस ये लगता है किसी बात पर लड़ना है, कैसे लड़ूं? लड़ ही नहीं सकता, अब उस सारी में कैसे लड़ाई होगी। अच्छा एक और बात, मौन के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मौन हो जाएगा तो हम कलयुगी जीव हैं, अकेले मौन से काम नहीं चलेगा, स्पर्श भी होना पड़ेगा आपको। स्पर्श भी मत करो, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मौन रख ले और उसको क्रोध आ जाए और उसका स्पर्श नहीं होगा तो वो तो बोलेगा नहीं, मारेगा तो पूरा ही पूरा, हाथ घुमाएगा, दे घूसा लात पार सब कर देगा। तो कभी कभी क्रोध आता है इतना ज्यादा कि मन होता है क्या करूं, चढ़ जाऊं किसी के ऊपर, कुछ करूं, लेकिन मौन है, ऊपर से स्पर्श हो रहा है तो बस हाथ दबा के बैठा ही रह जाता हूं। और ये कहता हूं शाम को बताऊंगा, लेकिन शाम तक तब सब ठंडा हो जाता है माहौल। तो सबसे पहले मौन रहना प्रारंभ करो। आप मौन रहेंगे तो अपने आप अजात शत्रु हो जाओगे, आपका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। और जैसे ही आप अजात शत्रु बनोगे, अपने आप सुहृद सर्वदेही नाम, सबका भला चाहने की इच्छा आपके चित्त में आने लग जाएगी। और जैसे सबके भले चाहने की इच्छा मन में आएगी तो अपने आप करुणा आपके चित्त में जन्म ले लेगी। मौन से अशत्रुता आएगी, अशत्रुता से सबके भले चाहने की भावना आएगी, सबके भले चाहने से आपके चित्त में करुणा आएगी। और इन चारों के आते ही प्रथम लक्षण जो सबसे ज्यादा कठिन है, सहनशीलता, वो आपके चित्त में आ जाएगी। और ये पंच लक्षण किसी और में क्या ढूंढो, खुद में ही ढूंढो, खुद में ही लाओ। भगवान कपिल कहते हैं, बोले मैया ये पंच लक्षणों से युक्त व्यक्ति, या तो एक ही लक्षण हो किसी में, लेकिन एक बात कहें, ये पांचों एक सूत में पिरोए हुए पुष्प हैं। केवल एक को लोगे तो सूत टूट जाएगा, बाकी के सब गिर जाएंगे, तो भी कल्याण नहीं। पांचों जीवन में आने चाहिए, और इन पांचों को लाने का यही तरीका है। और ये पंच लक्षण दत्त प्रभु में हमको दिखाई देते हैं, पंच लक्षणों से युक्त हैं। महाराज जी कभी कभी दत्त भगवान को देखते हैं ना, तो एक पद मन में आता है श्री ठाकुर जी को देख करके,